तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। आज ईसायास नबी आज हमसे क्या कहते हैं, उनके वाणी की सुनेंगे। ईश्वर कहते हैं डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी। हालेलुया। ईसायास नबी से ईश्वर कहते हैं डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों से कहता है, ईश्वर अपने चुने हुए लोगों से कहता है डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों से कहते, मेरे भाई मेरे बहनों, आप सब चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। जो वचन सुनता उसका पालन करता है वो व्यक्ति चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और उन्हीं लोगों से ईश्वर कहते हैं डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ईश्वर के वचन की जरूर सुनना और उसके वचन का पालन करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन सुनता है और वचन का पालन करता है उस व्यक्ति के घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोगों को ईश्वर कहते हैं डर मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। हालेलुया। आज हम लोग कितने डरते हैं, सारे लोग डरते हैं। सिर्फ आज्ञा का पालन करना सीखिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पर संख्या 20 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं याद रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं अपने शिष्यों से, याद रखो मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरना नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता, उनके वचन का पालन करता, वो व्यक्ति डरता नहीं है। हालेलुया। वो कभी नहीं डरेगा। उनके पास लाखों समस्या आ जाए वो डरेगा नहीं। लाखों दर्द पीड़ा, लाखों संकट आएगा और जाएगा, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो मेरे साथ रहकर क्या करेगा, वो हमारा देखभाल करेगा। हालेलुया। वो हमारा देखभाल करने के लिए वह संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहने का वादा किया है। हालेलुया। एक दो दिन के लिए नहीं, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, संसार के अंतिम क्षणों तक वो हमारे साथ रहने का वादा किया है। हालेलुया। माता पिता कुछ दिन साथ देंगे, बेटी बेटा कुछ दिन साथ देंगे, पति पत्नी कुछ दिन साथ देंगे, मगर मेरा प्रभु दुनिया के अंतिम क्षणों तक वो हमारे साथ रहने का वादा किया है। हालेलुया। इसलिए उसके वचन की सुनिएगा और उस वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। प्रेरित चैत अध्याय 18 पद संख्या 9 पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से कहा, डरो मत बल्कि बोलते जाओ। हालेलुया। बोलते जाओ
और चुप मत रहो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें हर घड़ी हर समय हमें बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हर घड़ी हर समय हमें बोलना होगा। हालेलुया। देखिए, दर्शन देकर पौलुस से कहते हैं डरो मत बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने पौलुस को कृपा दिया है। हालेलुया। जिन लोगों को जो कृपा मिली है वो कृपा को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। संसार के कोने कोने तक पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो कृपा हमारे जीवन में मिला है वो हमें बांटने के लिए मिला है, चुप रहने के लिए नहीं, बांटना है। हालेलुया। जो कृपा हमारे जीवन में हमें मिली है यीशु के द्वारा, वो कृपा को हमें बांटना है। हालेलुया। हम जितने ही बांटेंगे उतना ही हमें मिलेगा, जितने ही हम बांटेंगे उतना ही हमें मिलेगा। हालेलुया। हम नहीं बांटेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम नहीं बांटेंगे हमसे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें चुप नहीं रहना है, हमें उस संदेश को, कृपा को हमें बांटना। जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमें परमेश्वर की ओर से जो कुछ मिला है, हमें उसको बांटना ही है। हालेलुया, हालेलुया। इस शरीर दिया है परमेश्वर, इस शरीर के द्वारा हमें किसी की सहायता करना है, हाथ के द्वारा किसी की मदद करना है। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया, हमें एक दूसरों की सहायता के लिए दिया। हालेलुया। कितने लोग बेड पर बिस्तर पर पड़े हैं, कितने लोग बेड पर बिस्तर पर पड़े हैं, कितने लोग कंगाल पड़े हैं, वो तरसते हैं कि प्रभु हमें भी मौका दीजिए ताकि हम भी इसी तरह करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो कृपा मिली है वो कृपा को एक दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। इस आशनबी ग्रंथ में हमें वचन पढ़ने की मिला है 41वां दशक में। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं उसे मत डरो। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं डरो मत। ईश्वर इस्राएलियों से कहा कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ईश्वर ने इस्राएलियों से, हम सबों से कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप कितने अंधेरे घाटी में चले जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप लोगों के पास लाखों समस्याएं घेर ले, वो समस्या देखकर हमें घबराने और हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लाखों समस्याएं मुझे घेर ले, लाखों समस्याएं मेरे पास आए और जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी है नहीं, कमी होगा। हालेलुया। देख लो, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन के सुनो और वो वचन का पालन करो। हालेलुया। जब प्रभु के वचन सुनेगा, उसका पालन करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु का वचन सुनेगा, उसका पालन नहीं करेगा, प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा, आने के लिए तरसेगा। हालेलुया। आपके बुरे कार्यों पर प्रभु हमारा तरसेगा, हमारे परमेश्वर की दुख होगा,
हालेलुया। इसलिए आज्ञा का पालन में लगे रहो मेरे भाई मेरे बहनों, वचन सुनो, आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। यदि हमारा बेटा मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो हमें दुख होगा कि नहीं? हमें दुख होगा। उसके मार नहीं डालूंगा, उसकी हत्या नहीं कर डालूंगा, नगर में हमें दुख होगा। हालेलुया। इसलिए यदि हम गलत काम करेंगे हमारे परमेश्वर को दुख होगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 वाक्य 25 से 26 तक। जब ईसा नाव पर सो रहे थे तो शिष्य ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आराम से सो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु आराम से सो गए। देखो, हालेलुया। वचन में लिखा है ईसा नाव पर सो रहे थे, शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। हालेलुया। हम डूब रहे हैं। देख लो, ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर आयु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु आराम से सो रहे हैं और नाव समुद्र में डगमगा रही है। नाव पानी से भरती जा रही है, नाव चक्कर लगा रही है। उसी नाव में यीशु बैठे ही सोए हैं। हालेलुया। उसी नाव में यीशु सो रहे हैं और नाव डगमगा रही है, पानी से भरती जा रही है। शिष्य लोग घबराने लगे। हालेलुया। शिष्य लोग जाकर यीशु से कहते, प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूबते जा रहे हैं, डूब जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु वहां पर कहते, अल्पविश्वासियों डरते क्यों हो? हालेलुया। डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर आयु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आयु और समुद्र को डांटा और समुद्र एकदम शांत हो गया। हालेलुया। सारे शिष्य आपस में कहने लगे, सब सोचने लगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज्ञा का सिर्फ पालन करिएगा। हालेलुया। जो आज्ञा आप लोगों को दिया गया है, आज्ञा का पालन करो, बच जाएंगे। हालेलुया। आज्ञा का पालन करो, बच जाएंगे। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। शैतान आप लोगों को उखाड़ कर फेंक देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा का पालन करिएगा सारे लोग। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह किसी से नहीं डरता। हालेलुया। जो प्रभु यीशु पर श्रद्धा रखता है वह व्यक्ति किसी से डरने वाला नहीं है। हालेलुया। वो किसी से नहीं डरता है, वह कभी नहीं घबराता है, वह कभी नहीं घबराता है। देख लो, क्योंकि उसे प्रभु पर भरोसा है। हालेलुया। क्योंकि उसे प्रभु पर भरोसा है। मेरे भाई मेरे बहनों, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो व्यक्ति किसी से डरते नहीं है। हालेलुया। भरोसा रखना है अपने प्रभु पर। हालेलुया। माता पिता पर, भाई बंधुओं पर, किसी पर, पति पत्नी किसी पर भरोसा नहीं, बेटी बेटों किसी पर भरोसा नहीं रखना है। भरोसा रखना है तो अपने प्रभु पर भरोसा रखिएगा। हालेलुया। सारा लोग साथ छोड़कर चले जाएगा मगर हमारा ईश्वर साथ नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह किसी से नहीं डरता, वह किसी से नहीं डरता, वह कभी नहीं घबराता है, वह कभी भी नहीं घबराता है, क्योंकि
उसे प्रभु पर भरोसा है। हालेलुया। मेरा भरोसा किस पर होना चाहिए? मेरा भरोसा किस पर होना चाहिए? मेरा भरोसा किस पर होना चाहिए? मेरा भरोसा मेरे पिताजी पर रहना चाहिए। मेरा भरोसा मेरे बेटी बेटों पर है। बेटी बेटा सब साथ छोड़ के भागने वाला है। माता पिता सब साथ छोड़कर भाग जाएगा। पति पत्नी सब साथ छोड़कर भाग जाएगा। कोई संभाल नहीं पाएगा। हालेलुया। हमें संभालेगा तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु संभालेगा। हालेलुया। कभी गीतों में गाया जाता है ना, जैसे माता संभालती है वैसे प्रभु संभालेगा। माता जैसे माता संभालती है वैसे प्रभु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे प्रभु संभालेगा। देख लो, माता पिता से बढ़कर हमारा प्रभु संभालने वाला है। माता पिता कुछ दिन तक संभालेगा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 तक सालों तक संभाल सकता है। मेरा परमेश्वर कब तक संभालेगा? दुनिया के अंतिम क्षणों तक वो हमारे साथ रहकर वो हमारे शरीर का रखवाली करेगा, मेरे आत्मा की रखवाली करेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। दुनिया के अंतिम क्षणों तक वो हमारे साथ रहेगा, वो मेरे आत्मा के साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु पर भरोसा रखिएगा और घबराइएगा नहीं। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता हो कभी किसी से घबराता नहीं है। डरिएगा नहीं, भय मत करिए, डरिएगा नहीं। प्रभु आपके साथ है, हमें किसी चीज का डर। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर। आज सारी दुनिया डर डर के जी रहा है। सारी दुनिया डर डर के जीते हैं, हमें डरना नहीं है। सारे लोगों को यीशु